तथा स्थानीय प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी करते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में नावें, राहत सामग्री, दवाइयां और बचाव दल पहले से तैनात किए जाते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए वर्षों से तटबंधों का निर्माण, नदी प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और आधुनिक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच भी नदी प्रबंधन तथा जल संसाधन सहयोग पर लगातार चर्चा होती रहती है, क्योंकि बिहार की अधिकांश नदियां नेपाल से होकर आती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ की समस्या को और गंभीर बना रहा है। हाल के वर्षों में कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है। इसलिए आधुनिक तकनीक, उपग्रह निगरानी, समय पर चेतावनी प्रणाली और बेहतर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। बिहार के लोगों ने हर वर्ष आने वाली इस चुनौती का साहस और धैर्य के साथ सामना किया है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने का प्रयास करते हैं। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बिहार में बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती भी है। यदि वैज्ञानिक योजना, प्रभावी नदी प्रबंधन, मजबूत तटबंध, समय पर चेतावनी प्रणाली और भारत नेपाल के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित किया जाए, तो भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बिहार का इतिहास यह सिखाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तैयारी, जागरूकता और सामूहिक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण हैं।